जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:55 हुई है इवनिंग की। राइट नाउ 8:55 PM। और आप देख सकते हो कि आज का टॉपिक कुछ बहुत ही ज़ोरदार है। पहले ये टॉपिक देख लीजिए आप, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। विल बैंक्स फेस ह्यूज ट्रबल इन रिकलेक्टिंग द लोन्स प्रोसीड्स आफ्टर March 21, 2021? Suspension of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) is being extended till March 31st, 2021. इसके बारे में आपको कुछ पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं समझाने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये टॉपिक भी जोरदार है। मैं एक खुशखबरी भी है, वो भी आपको दूंगा शॉर्टर्स के लिए। चलिए, तो मैं सबसे पहले ये इंसॉल्वेंसी वाला क्या चीज़ है ये आपको पहले समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में आए। 21 तारीख को आपने देखा होगा बैंक निफ्टी बुरी तरह से गिरा था। क्यों गिरा था ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 21 तारीख को क्या क्या न्यूज़ आई थी, पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। 21 तारीख को एक न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक टाइम्स की। हालांकि 21 तारीख को हमारा मार्केट भी आपको पता है, बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह गिरा। मार्केट ही बुरी तरह गिरा था लेकिन बैंक निफ्टी बुरी तरह गिरा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी IBC सस्पेंशन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च। इकोनॉमिक टाइम्स अपने ई पेपर में लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है, चलिए ये भी हम पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। ये क्या लिख रहा है कि ये लिख रहा है सस्पेंशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी IBC इज बीइंग एक्सटेंडेड till 31st March 2021. Finance Minister Nirmala Sitharaman said at Bangalore Chamber of Industry and Commerce virtual conference Monday. Even the suspension of the IBC has been postponed even further from 25th of December. We have moved to say that it can be up to 31st March 2021, she said. यानी कि ये जो कोविड आया था तब बैंकों तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ये जो IBC कोड है, IBC कोड का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये इसलिए लाया जाता है कि जितनी भी कंपनीज है, अगर वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाती है तो वो लोग सब मिलके कंप्लेंट डाल के NCLT में कंप्लेंट डाल सकते हैं। 1 करोड़ के ऊपर का अगर मैटर रहता है तो वो लोग NCLT में कंप्लेंट डाल सकते हैं और NCLT उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके वो पैसा रिकवर करती है। ये नियम था। 14 दिन में उसकी कार्रवाई इमीडिएटली होनी पड़ती है। 14 दिन में NCLT के पास जैसे इन्फॉर्मेशन आती है वो लोग कार्रवाई करते हैं। इसी का ये लॉ आया था 2016 में। तो लेकिन जब कोविड आ गया तो कंपनियां बोलने लगी हम लोग कैसे पेमेंट करें भाई इंस्टॉलमेंट का, जब हमारे पास अभी इनकम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 25 दिसंबर तक का टाइम दिया सबको, 6 महीने का मोरेटोरियम दिया 24 मार्च से 25 दिसंबर कि भैया इस पीरियड में आपको कोई भी अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपको ये कोड अप्लाई नहीं होगा टिल 25 दिसंबर। इस कोड को सस्पेंड कर दिया गया था। इस कोड के मुताबिक हम लोग एक्शन ले सकते थे और NCLT के पास कंप्लेंट जा सकती थी, लेकिन अब नहीं जाएगी। और अब निर्मला जी ने एक और नया बात बोल दी कि इसको एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च तक। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें ये कोड क्या है पहले ये बता देता हूँ। ये 2015 में 21 दिसंबर 2015 को ये पिछले फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली उन्होंने लाया था ये कोड। तो इसमें क्या होता है, की फीचर इसके क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बारे में विकिपीडिया में आप भी पढ़ सकते हो अपने घर पे। मैं विकिपीडिया ही खोल के बैठा हूँ। ये इसको 2016 कोड बोलते हैं। ये इस कोड के मुताबिक हम लोग सब लोग मिल के एक्शन ले सकते हैं और ये NCLT में मैटर जाता है और ये इंडिविजुअल्स के लिए अलग है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ कोड आउटलाइंस सेपरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेसेस फॉर इंडिविजुअल कंपनीज एंड पार्टनरशिप। तीनों के लिए सेपरेट सिस्टम है। तो इसमें कुछ 1 करोड़ की है बातचीत की हुई है। प्रोसीजर क्या है कि ए प्ली फॉर इंसॉल्वेंसी इज सबमिटेड टू द adjudicating authority NCLT in case of corporate debtors by financial or operation creditors.
मतलब अगर हम कंपनी से कुछ पैसा पाते हैं, कंपनी हमको लगता है गड़बड़ कर रही है, तो क्रेडिटर्स मिलके एक एनसीएलटी में अपील डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम अलाउड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्ली इज, तो एनसीएलटी मैक्सिमम टाइम 14 दिन में इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती ही है। तो उसके बाद इसका एक्शन भी होता है। तो इसके लिए कुछ, तो इसके अगेंस्ट में एनसीएलटी क्या करती है, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके बेच देती है अपने अंडर में। तो ये अब क्या हो गया, जैसे ये सब है, देखिए हिसार स्टील वगैरह ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, इनके साथ ऐसा हुआ है, ये सब केसेस है। देखिए हिसार स्टील, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, ये सब एनसीएलटी ने काम किया है, तो इनकी प्रॉपर्टी उनके अंडर में आ जाती है। तो लेकिन अब इनको मज़ा हो गया, जो डेटर्स है, बड़ी बड़ी कंपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भी चुका पा रही है, उनके पास एक सीधा बहाना है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मार्च के बाद जब बैंक इनसे वसूली करने जाएगी तब दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी एक क्राइसिस आएगी। और आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखो तो गुरु और शनि अब एक साथ है, और ये गुरु और शनि अप्रैल 5 तारीख तक एक साथ रहेंगे। तो गुरु और शनि जब भी एक साथ आते हैं तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर आता है इकोनॉमी में। तो ये क्राइसिस मुझे लगता है इसी से आएगा। ये एनसीएलटी का जो ये आईबीसी कोड का सस्पेंशन हुआ, ये ठीक एस्ट्रोलॉजिकली भी मैच हो रहा है। और ये 21 तारीख को आने के बाद बैंक निफ्टी का क्या हाल हुआ वो आप देख लो। 21 तारीख को बैंक निफ्टी बुरी तरह गिरा, आपको सबको पता होगा, है ना। तो 21 तारीख को इंट्राडे में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में। आप इस वीक का ऐसे भी हाई लो देखने से भी पता चल जाएगा। ये देखिए आप, इस वीक का 30,607 का हाई है और 28,976 का लो है, यानी कि अगर आप जोड़ो तो 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया इस वीक अभी तक, हाई लो। अब इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है, अगर ये लो आया ही है, ये सस्पेंड हुआ है, तो हमको ये पता चल गया कि बैंकों की आगे जाके हालत ख़राब होने वाली, क्योंकि उनके पास जो एफडी बनी है उसका तो उनको इंटरेस्ट देना है। लेकिन ये लोग जो अभी इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, और इंटरेस्ट का तो केस चालू ही है सुप्रीम कोर्ट में कि इंटरेस्ट भी माफ़ करना बोल रहे हैं लोग कि ये 1 साल का हमको इंटरेस्ट भी माफ़ करो। तब तो बैंक तो लगभग दिवालिया हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और दिवालिया नहीं भी हुई तो ये अब इनको लोन रिकवर करने में बहुत हालत ख़राब होगी, कितना भी एनसीएलटी ला दो। तो बैंकों की अंदर से पोजीशन ख़राब है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी कारण से आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी क्या हुआ। बैंक निफ्टी देखो आप 24 मार्च को जो लो बनाने के बाद ये भी ऊपर गया, लेकिन ये आज तक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो इसने पिछले साल दिसंबर में बनाया था, पिछले साल दिसंबर में बनाया था, कितना बनाया था, 32,613, और अभी तक कहाँ पहुँच पाया ये 30,945। यानी कि आज भी अगर हम ये हाई को भी गिन ले जो पिछले वीक में बनाया इसने 30,945 का, तो भी ये 1700 पॉइंट अपने प्रीवियस हाई से दूर है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई। जबकि निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई जनवरी में बना था 12,430 और निफ्टी दिखा दिया हमको 13,777। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्मर आपको दिख ही रहा है। और अब तो और जो 21 तारीख को गिरावट आई है उसमें बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा, आप देख सकते हो 2,000 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी, और ये अभी तक अपने ऑल टाइम हाई को ही टेस्ट नहीं किया, जो कि कहाँ पे। तो अब मुझे एक पॉलिसी लग रही है, अगर कोई आदमी के पास दम है तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ उसको। स्टॉप लॉस है आपका एनी क्लोजिंग अबव 31,710, लिख लीजिए आप 31,710 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग। और आज की क्लोजिंग कितनी है 29,883 की। तो मैं ज़्यादा बड़ी स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, 31,710 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। और आप इसको मार्च तक रखो तो मेरा टारगेट है 24,000 का बैंक निफ्टी में, 24,000 का। क्यों बता रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है जो इसको बैंक निफ्टी पार नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को वापस छुएगा। निफ्टी तो उसके ऊपर 11% बढ़ गया अपने ऑल टाइम हाई से भी, और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से भी अभी भी 6-7% नीचे है। तो ये अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, प्लस ये गिरावट में आज भी क्या हुआ, अभी भी क्या हुआ, इसने जो 21 तारीख को गिरावट की थी उसका 50% भी अभी तक ये चढ़ नहीं पाया, ये 2 दिन की तेज़ी में भी 22 और 23 की तेज़ी में। तो बैंक निफ्टी का आप लोग अगर किसी में दम है तो फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ जाओ,
24,000 पक्का आएगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, विद इन मार्च 31, क्योंकि शनि गुरु का कॉम्बिनेशन भी फाइनेंशियल क्राइसिस दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी अपने आप में भी आप देखो परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है, ये हाई पे भी नहीं पहुंच पा रहा है, और मैं स्टॉप लॉस इस हाई से भी नीचे दे रहा हूँ 31,710 का क्लोजिंग बेसिस, 710 का क्लोजिंग बेसिस, और जबकि हाई था 32,613, और आपका टारगेट रखो 24,000 का मार्च तक, या फिर इसकी जगह आप एक काम और कर सकते हो, वो भी अगर मैं बताऊं तो अच्छा है, चलिए मैं दिखा देता हूँ वो भी। ये बैंक निफ्टी का कॉल है, पुट है, सॉरी, 30,000 का पुट, अगर आप, और कोई अवेलेबल नहीं है, मैंने मार्च का देखा अवेलेबल नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं है लिक्विडिटी, लेकिन उसमें लिक्विडिटी है निफ्टी में, तो मार्च का 30,000 का पुट आपको 1,400 रुपये में मिल रहा है, तो अगर एक लॉट आप लेते हो तो 35,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है एक लॉट का, और अगर ये 26,000 भी आ जाए फरवरी तक, 26,000 भी आ जाए तो आपको 4,000 का भाव आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास 30,000 का पुट है, और मुझे तो लगता है ये 24 को भी तोड़ डालेगा, ऐसा मुझे लगता है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको मैं दिखा सकता हूँ कि शनि गुरु साथ में है, तो ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस होता ही है, और अब तो गुरु की डिग्री भी आगे जा चुकी है, चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक देखिए आप, शनि गुरु साथ में रहेंगे अप्रैल की, ये देखिए आपको यहाँ पे आपको एक साथ दिख रहे हैं सैटर्न एंड गुरु, ये 10 नंबर राशि में सैटर्न एंड गुरु, शनि और गुरु, ये मकर राशि में, और ये लोग रहेंगे 5 अप्रैल तक एक साथ में, और हमारा एनसीएलटी ने भी, सॉरी, सीतारामन मैडम ने भी आईबीसी को 31 मार्च तक सस्पेंड कर दिया है, तो लगभग ये लोग दोनों भी साथ ही रहेंगे, तो इन दिनों में काफ़ी क्राइसिस उभरेंगे बैंकिंग में, आप देखिएगा बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। अब आप देखिए गुरु की डिग्री आपको दिखा देता हूँ मैं, आज की डेट का अभी का ये चार्ट है, 6 डिग्री 44, तो 6 डिग्री 44, और शनि का 6 डिग्री 32, तो गुरु आगे निकल चुका है, तो अब क्राइसिस के धीरे धीरे खुलासे होने वाले हैं। अब आ जाइए, आज एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, आज एक जोरदार चीज़ हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। क्या हुआ है, आज का डाटा मैंने देखा और मुझे खुशी हो गई, आज क्या खुशी हो गई वो भी बताता हूँ। ये आज का डाटा है, आप देखो, मैं यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट कर देता हूँ क्लाइंट की पोजीशन। क्लाइंट के पास ये माइनस, सॉरी, अरे यार क्या दबा दिया, छोड़ो, तो ये माइनस दिस, अरे तरीका, इज इक्वल टू दिस माइनस, थोड़ा सा सॉरी जल्दीबाजी में, क्लाइंट के पास अब 9,423 फ्यूचर शॉर्ट है, जबकि कल आपने देखा था 29,000 थे, तो इन्होंने आज 20,000 फ्यूचर बाई किए क्लाइंट ने, आप समझ में आए। और एफआई के पास आप देखो 1,05,000 माइनस 52,000, सिर्फ 47,000 फ्यूचर लॉन्ग बचे हैं। कल तक आपने देखा था 66,000 थे, आपके सामने कल थे, कल मैंने दिखाया था आपको, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, पुट का डाटा दिखाता हूँ आपको। पुट में क्लाइंट के पास क्या है, पहले वो निकाल देता हूँ मैं। पुट में दिस, क्योंकि कल एक्सपायरी है वीकली, दिस माइनस दिस,
पुट में 29,000 कॉन्ट्रैक्ट, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग क्लाइंट शॉर्ट है। और एफआई कितना लॉन्ग है वो बता देता हूँ आपको। एफआई के पास है दिस माइनस दिस, एफआई के पास 92,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि प्रो देखिए, प्रो दिस माइनस दिस 1,15,000 शॉर्ट है। 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रो शॉर्ट है पुट के, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट शॉर्ट है, और 92,000 एफआई लॉन्ग है। यानी कि कल अगर गिरावट आई तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। दूसरा, फ्यूचर में भी आज एफआई ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कम कर ली है, यानी कि आज सेलिंग की। आज इन्होंने माल पब्लिक को पहनाया, क्योंकि पब्लिक की कल 29,000 शॉर्ट थे, उसमें से 20,000 शॉर्ट कट गए। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली कॉल में भी ये लोग शॉर्ट है। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, मैं थोड़ा सा एक वीडियो बना के चेक करता हूँ। ठीक है। हाँ, तो बस यही है, मुझे कल मार्केट में गिरावट लग रही है। कल एक बार आपको 13,500 जरूर देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। 13,500 के नीचे जरूर मार्केट आएगा कल। और बैंक निफ्टी में तो कुछ बोल नहीं सकते, बड़ी गिरावट भी आ सकती है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।